हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान खनिज के टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विगत की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमें खनिज दिए गए हैं और साथ में उन खनिजों के खनन क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, तो उनसे हमें मिलान करना है। तो जो पाइराइट है, पाइराइट का खनन क्षेत्र कौन सा है? सलादीपुर, सीकर, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद में टंगस्टन का है डेगाना, नागौर, बिल्कुल सही है। तांबे का है खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू है। लाइमस्टोन चूने पत्थर का जो खनन क्षेत्र है वो बिलाड़ा, जोधपुर है। ठीक है। नेक्स्ट, गलत युग्म को चुनिए। चूना पत्थर कनोई, मैग्नेसाइट सेंट्रा, पन्ना, कालागुमान, बेंटोनाइट, राजगढ़। नहीं, बेंटोनाइट का तो बाड़मेर है। ठीक है, बेंटोनाइट की जो खान है वो बाड़मेर के अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा गलत युग्म हो जाएगा, मतलब कि फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? सीसा और जस्ता की खान जावर में है। जावर कहाँ पर है? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। तांबे की खेतड़ी में है, झुंझुनू में है। खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू में, ये बिल्कुल सही दिया है। लो अयस की नीमला में है, बिल्कुल सही है। नीमला रायसेलम दौसा के अंदर आता है। ठीक है। मैग्नीज की रामपुरा अगुचा में, नहीं, मैग्नीज की तो बांसवाड़ा के अंदर है, लीलवानी बांसवाड़ा के अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा गलत युग्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है वह है वोराइट्स का, चूना पत्थर का, नमक का या फ्लोराइट का? तो यह नमक का महत्वपूर्ण उत्पादक है। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है डोलोमाइट के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए या फेल्सपार के लिए? तो यह रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है, सिरोही, टोंक, अजमेर या उदयपुर? तो फेल्सपार का जो सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है वो अजमेर है। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह है बरसिंहसर, पलाना, कपूरड़ी या गुड़ा? तो बरसिंहसर, पलाना और गुड़ा ये तीनों तो कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। लेकिन कपूरड़ी ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। और जो पलाना है, पलाना बीकानेर में सर्वाधिक जो कोयले का भंडारण क्षेत्र है वो पलाना बीकानेर है। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कपूरड़ी बाड़मेर से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या है राजस्थान की फिल्म अभिनेत्री है, बाड़मेर के तेल क्षेत्र, जैसलमेर के तेल क्षेत्र या जैसलमेर के गांव? तो मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं। राजस्थान का डाबला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, लोहे के लिए, चांदी के लिए या सोने के लिए? तो यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, बांसवाड़ा, कोटा या नागौर? तो डेगाना खाने नागौर के अंदर स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये खाने? ये टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या जालोर? तो ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। गुलाबी मार्बल मिलता है उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या जालोर में? तो गुलाबी मार्बल उदयपुर में मिलता है। जामसर प्रसिद्ध है रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए या एस्बेस्टॉस के लिए? तो जामसर जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है और यह जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जिप्सम के लिए एक और जगह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है गोट मांगलोर जो कि नागौर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर खनिज और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तांबा, झामर कोटड़ा, जिप्सम, राजपुरा दरीबा, सीसा जस्ता, खो दरीबा, रॉक फॉस्फेट, जामसर? तो अब तांबे का जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? तांबे का जो खनन क्षेत्र है वो है खो दरीबा। जिप्सम का है जामसर और सीसे जस्ता का है राजपुर
राजपुरा देबारी। और रॉक फॉस्फेट का है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। राजपुरा देबारी ये राजसमंद के अंदर स्थित है। खो दरीबा ये अलवर के अंदर स्थित है। और जामसर कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में रामपुरा अगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है सीसा एवं जस्ता, लोह अयस्क, अम्बरक या रॉक फॉस्फेट। तो रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है जो कि सीसा और जस्ता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीसा एवं जस्ता। मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? डोलोमाइट के लिए, बेराइट के लिए, फ्लोराइट के लिए या ग्रेफाइट के लिए? तो जो मांडो की पाल है जो डूंगरपुर में स्थित है यह फ्लोराइट खनिज के लिए अत्यधिक विख्यात है। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता एकल जमा है? रेवाड़ा में, देवपुरा में, रामपुरा अगुचा में या जावर में? तो जो सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा एकल जो जमा है वो रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में जमा है। राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर? तो बेंटोनाइट का जो मुख्य उत्पादक जिला है वो बाड़मेर है। राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में कौन से स्थान पर था? पहले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे? तो राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है। और अगर हम खनिजों में विविधता की बात करें तो खनिजों में विविधता तथा विषमता के आधार पर जो राजस्थान राज्य का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। ठीक है। राजस्थान में गोलियां व हनोतिया के भंडार है तांबे के, चांदी के, टंगस्टन के या मैंगनीज के? तो गोलियां व हनोतिया के जो भंडार है वो तांबे के हैं। राजस्थान में गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में या जयपुर में? तो दोस्तों जो गार्नेट है, गार्नेट किसको बोला जाता है? यह एक कीमती पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर इसको कहा जाता है। और ये किसका नाम है? यह तांबड़ा पत्थर का नाम है। तांबड़ा पत्थर को ही गार्नेट, फिरोजा, मणिक या रक्तमणि कहा जाता है। तो जो इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजमहल टोंक में सर्वाधिक इसका उत्पादन और इसके भंडार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये हमें देखना है। खनिज दिए गए और उनके खनिज क्षेत्र से हमें इनको मिलान करके देखना है कौन सा सही नहीं है। तांबा खेतड़ी झुंझुनू बिल्कुल सही है। लोह अयस्क का मोरिजा बानोल जो कि जयपुर में स्थित है बिल्कुल सही है। टंगस्टन पलाना नहीं, टंगस्टन की तो डेगाना नागौर में है, पलाना तो कोयले का खनन क्षेत्र है। जिसा सीसा और जस्ता की जावर उदयपुर बिल्कुल सही है। तो हमारा जो गलत युग्म हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन ही हमारा गलत युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब यहाँ पर भी हमें गलत जोड़ा देखना है। सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा में खान है सीसा जस्ते की, राजसमंद के अंदर राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर बिल्कुल सही है। लोह अयस्क की डाबला क्षेत्र जो कि झुंझुनू में है ये भी बिल्कुल सही है। तांबे की लीलवानी नहीं, लीलवानी के अंदर तो मैंगनीज की है। ठीक है, मैंगनीज की खान लीलवानी बांसवाड़ा के अंदर है, तांबा की नहीं है। रॉक फॉस्फेट की झामर कोटड़ा उदयपुर बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा गलत जोड़ा हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जावर में, सांभर में, खेतड़ी में या भीलवाड़ा में? तो जो जस्ता की खान है वो जावर उदयपुर में पाई जाती है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? मंगला, भाग्यम, कामेश्वरी या बागवाला में? तो कच्चे तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मंगला में होता है जो कि बाड़मेर में स्थित है। प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर या भूसी? तो यह चूना पत्थर के प्रकार की सामग्री है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सिंघाना, ये तांबे के निक्षेपण क्षेत्र दिए गए हैं, इनको जिले से हमें देखना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो सिंघाना झुंझुनू में है बिल्कुल सही है। बिदासर चूरू में है ये भी बिल्कुल सही है। और रेल मगरा उदयपुर में है नहीं, ये रेल मगरा उदयपुर में नहीं है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में है बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? आर्कियन व प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, सीनोजोइक व प्रोटेरोजोइक, कैम्ब्रियन या कार्बोनिफेरस? तो जो सीसा जस्ता जो मिलता है वो आर्कियन व प्रोटेरोजोइक काल की चट्टानों से मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा
पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? मंगला, भाग्यम, तनोट व ऐश्वर्या। तो तनोट बाड़मेर में स्थित नहीं है, क्योंकि तनोट तो जैसलमेर के अंदर स्थित है, बाकी ये तीनों कहाँ पर स्थित है? ये तीनों बाड़मेर में स्थित है। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? सीसा, लिग्नाइट, कॉपर या फेरस। तो जो पलाना क्षेत्र है जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है वो लिग्नाइट, यानी कि लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का एक प्रकार है। तो राजस्थान के अंदर जो कोयला होता है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, और जो इसकी खान है, जो सर्वाधिक उत्पादन वाली जो खान है वो पलाना क्षेत्र बीकानेर है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है? मंगला फर्स्ट, विजया, सौभाग्यम या सरस्वती। तो सौभाग्यम राजस्थान के बाड़मेर जिले में नहीं है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर या डूंगरपुर। तो सबला लोहारिया जो खनन क्षेत्र है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है। लौह, तांबा, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो जो तांबा होता है, जो तांबा खनिज है वो सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में से निकलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो जो गुणवत्ता के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट माना जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के राजस्थान में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन भारत में यह जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है उसमें यह पाया जाता है। और राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट पाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। यह परियोजना HPCL एवं भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसमें HPCL का हिस्सा 74% है। तो यह परियोजना, थर्ड ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि जो यह परियोजना है वो HPCL तथा राजस्थान सरकार की है, भारत सरकार की नहीं, राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम है। और जिसके अंदर HPCL का जो प्रतिशत है वो 74% है, जबकि भारत सरकार का जो प्रतिशत है वो 26% है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है? पलाना बीकानेर के अंदर है और किसके लिए जाना जाता है? कोयला, सोना, चांदी या तांबा। तो यह कोयला के लिए जाना जाता है। मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है? गुजरात, राजस्थान, असम या त्रिपुरा। तो मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हो रहा है? 81, 57, 37 या 101। तो राजस्थान के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से खनन कितने प्रकार के खनिजों का हो रहा है राजस्थान के अंदर? वो 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। तो लीलवानी जो खान है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। और ये किसकी खान है? यह मैग्नीज खनिज की खान है। सन 2016-17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? प्रमुख धात्विक खनिज पूछा है यहाँ पर हमसे। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? सीसा जस्ता, तांबा अयस्क, लोह अयस्क या बॉक्साइट। तो सीसा जस्ता, तांबा अयस्क और लोह अयस्क ये क्या है? ये धात्विक खनिज है। तो स हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लालसोट, रावसोला एवं बोमानी स्थान किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज से, टंगस्टन से, तांबे से या लोह अयस्क से। तो यह लोह अयस्क से संबंधित है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के अकुत भंडार मिले हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बारा या बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर या भीलवाड़ा। तो जो पोटाश के भंडार मिले हैं वो राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी जो भाग है राजस्थान का, बिल्कुल ऊपर के जो भाग है, ये जो श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है और इधर ये चूरू है और ये बीकानेर है, इस क्षेत्र में जो पोटाश के हैं वो अकूत भंडार मिले हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है?
उदयपुर तथा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही। तो उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर स्वर्ण के भंडार मिलने का अनुमान किया गया है। मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात तो मोरिजा बानोला जो खनन क्षेत्र है वो कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, लो अयस्क, टंगस्टन खान या फेल्सपार। तो यह लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, राजपुर दरीबा, सीसा जस्ता के खान और ये जिले दिए गए, तो इनका हमें मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। उदयपुर में राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और बीकानेर में जामसर। तो बीकानेर में जामसर बिल्कुल सही है, सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा ये भी बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन राजपुरा दरीबा भीलवाड़ा में नहीं है। राजपुरा दरीबा तो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो हमारा जो सुमेलित नहीं करता है वो फर्स्ट ऑप्शन ही सुमेलित नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है? डेगाना, गुजरवाड़ा, बादर सिंदरी या देवड़ा। तो डेगाना नागौर के अंदर टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? खेतड़ी में, निमराना में, देबारी या निम्बाहेड़ा। तो देबारी उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? 20 जनवरी 1990, 26 दिसंबर 1995, 1 मार्च 2000 या 20 फरवरी 2003। तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में 20 फरवरी 2003 को हुआ। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 74-26, 26-74, 75:25 या 25:75। तो राजस्थान सरकार की है 26 और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की है HPCL की जो है वो है 74%। तो 26:74 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथरा की पाल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, सिरोही या बाड़मेर। तो नाथरा की पाल ये कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खनिज और खान दी हुई है, इसमें कौन सा सही नहीं है? जिप्सम की खान पलाना में है, गुलाबी संगम बाबरमल में है, तांबड़ा राजमहल में है, यूरेनियम कुराड़िया में है। तो जिप्सम की खान पलाना में नहीं है, जिप्सम की खान तो जामसर में है और गोड मांगलोर नागौर में है। पलाना में तो किसकी खान है? पलाना में तो कोयले की खान है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा, गलत युग्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गुलाबी संगम बाबरमल उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। तांबड़ा राजमहल टोंक में, ये भी सही है। और यूरेनियम कुराड़िया में है, यह भी सही है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉक्साइट, कालाहांडी व कोरापुट, मैग्नीज बालाघाट व छिंदवाड़ा, टंगस्टन डेगाना व बांकुरा, तांबा हट्टी व रामगिरी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं कर रहा है, क्योंकि हट्टी और रामगिरी तो ये सोने के खनन क्षेत्र है और जो कि राजस्थान में भी नहीं है। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जिप्सम जामसर खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज का लीलवानी बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। तांबड़ा का राजमहल टोंक, बिल्कुल सही है। फेल्सपार का डेगाना नहीं है। फेल्सपार तो कहाँ पर है? फेल्सपार का जो उत्पादन होता है वो अजमेर के अंदर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सम्मिलित नहीं कर रहा है। राजस्थान राज्य देश में एकमात्र उत्पादक है सोना चांदी एवं ग्रेनाइट का, टंगस्टन का, जास्पर सीसा जस्ता व वोलेस्टोनाइट का, या कोई नहीं। तो राजस्थान जो राज्य है वो देश में जास्पर सीसा जस्ता तथा वेलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। भारत की पहली जैव मीथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा, महिंद्रा, बजाज या आयशर। तो यह टाटा कंपनी के द्वारा पहली जैव मीथेन आधारित बस को लॉन्च किया गया था। सीसे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? गैलेना है, केलामाइन भी है, जिंकाइट भी है, हेमेटाइट नहीं है, क्योंकि हेमेटाइट तो किसका अयस्क है? हेमेटाइट तो लोहे का अयस्क है। जैव ईंधन पर
राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? एथेनॉल से, मिथेनॉल से, प्रोपेनॉल से या ब्यूटेनॉल से? तो यह एथेनॉल से संबंधित है। सही समूह को चिन्हित कीजिए। खेतड़ी सिंगाना का उत्पादन, खेतड़ी सिंगाना में जो उत्पादन होता है वो तांबे का होता है, ये सही है बिल्कुल। झामर कोटड़ा में लोहा एस का नहीं, झामर कोटड़ा में तो रॉक फॉस्फेट का होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। राजपुरा दरीबा में सोने का नहीं, राजपुरा दरीबा के अंदर तो सीसा जस्ते का खनन किया जाता है। डावला सिंघाना में बेराइट का नहीं, डावला सिंघाना के अंदर तो लोहा एस का खनन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही समूह दिया गया है। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर या ये सभी? तो जो ग्रेनाइट की कटाई व पॉलिशिंग की जो इकाइयाँ हैं वो चित्तौड़गढ़ में भी हैं, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही आंसर हो जाएंगे, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन ये सभी। खोद अरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए, लोह-एस खानों के लिए, चूने के पत्थर की प्रचुरता के लिए या कोयले की खानों के लिए? तो जो खोद अरीबा क्षेत्र है जो कि अलवर के अंदर स्थित है वह तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबे? तो नाथरा की पाल में जो सर्वाधिक जो भंडार हैं वो लोहे के भंडार हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? ZnPb, MgMn, FeNi, AgAu? तो ZnPb के लिए अगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर या बूंदी? तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002, राजस्थान खनिज नीति 2015, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 या राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियमावली संशोधित मई 2016? तो इनमें से हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो जोड़ा है वो हमारा बिल्कुल सही है। ए एवं सी, A B C, A एवं B या ये सभी? तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा इनमें से? इसके अंदर हमारा जो हो जाएगा वो चारों ऑप्शन हमारे सही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? सीसा एवं जस्ता अयस्क का, ताम्र अयस्क का, वेलस्टोनाइट का या सेलेनाइट का? तो कौन कौन से क्षेत्र का अकेला राजस्थान है? सीसे जस्ते का है, वोलेस्टोनाइट का है और सेलेनाइट का भी है। तो A और C D हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, A C D, ठीक है। वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक में राजस्थान में कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ? बीकानेर, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन या इनमें से कोई नहीं? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से सर्वाधिक 2017-18 में कच्चे तेल का उत्पादन किया गया। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ONGCL एवं भारत सरकार का, ऑयल एवं राजस्थान सरकार का, HPCL एवं भारत सरकार का या HPCL एवं राजस्थान सरकार का? तो यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा या सरस्वती? तो गंगा जो है राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? फेल्सपार में, लिग्नाइट में, तांबा में या लोहे में? तो फेल्सपार में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। हाल ही में राजस्थान द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? मिट्टी गुणवत्ता जांच हेतु, महिला एवं बाल स्वास्थ्य रखरखाव हेतु, कोयले की गुणवत्ता जांच हेतु या पेंशन मामले हेतु? तो कोयले की गुणवत्ता जांच हेतु सरकार ने उत्तम ऐप को लॉन्च किया। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, अगुचा, नाथरा की पाल एवं जावर या झामर कोटड़ा? तो रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की जामर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है? लोहा, जस्ता, बॉक्साइट या सोना? तो जस्ते का जो उत्पादन किया जाता है वो जामर की खानों उदयपुर से किया जाता है। राजस्थान में
निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार पर अधिकतम उत्पादन करता है? जयपुर, पाली, सीकर या अजमेर? तो अजमेर जिला फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है। खेतड़ी जिस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अम्बरक, जस्ता, तांबा या लोहा? तो यह तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं? गोटन, खेतड़ी, कोलैत या जावर? तो तांबे की खाना खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पन्ना, टिक्की गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल, बागेश्वर, मेघनी, लीलवानी, कालाकूट, तांबा, कोलन, भगोनी? तो कौन सा इसमें हमसे पूछा गया है, सही उत्तर चुनना है कि कौन सा सही दिया गया है इनमें से, ठीक है। सम्मिलित भी हमें करना है इसमें, ठीक है। तो तांबड़ा का राजमहल बागेश्वर बिल्कुल सही है, मैंगनीज का लीलवानी कालाकूट सही है, टिक्की गढ़बोर पन्ने का बिल्कुल सही है, कोलन भगोनी तांबे का बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन हमारे सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान भारत का 100% वेलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है। राजस्थान भारत का 90% जासर उत्पन्न करता है। तो हमारा जो असत्य कथन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जास्पर के अंदर तो राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। तो जब एकाधिकार प्राप्त है तो ये पूरा 100% उत्पादन करता है, ना कि 90%। तो ये 100% उत्पादन करता है जास्पर का राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। पलाना, मेड़ता, सानू में, बरसिंहसर, अगूचा और मेड़ता में, बरसिंहसर, कपूरडी और मेड़ता में, या पलाना, कपूरडी और सानू में? तो बरसिंहसर जो कि बीकानेर के अंदर है, कपूरडी जो कि बाड़मेर के अंदर है और मेड़ता जो कि नागौर में स्थित है, ये प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में लिग्नाइट कोयले उत्पादन के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर से हमें सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। लूणकरण सर किसकी खान है? लूणकरण सर में किसकी खान है? ये जिप्सम की खान है। यहाँ पर जावर में शीशे जस्ते की खान है। डेगाना में टंगस्टन की है और चंपागुड़ा में बेरिलियम की खान है। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोयस्क में, क्रोमियम में, जस्ता में या मैग्नीज में? तो राजस्थान को जस्ता में एकाधिकार प्राप्त है। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है? तांबड़ा, वेलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जास्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता, वेलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा, संगमरमर या पन्ना? तो जास्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वेलेस्टोनाइट में राजस्थान को देश में एकाधिपत्य प्राप्त है। राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से एक कथन असत्य है, कौन सा? देश का 90% से ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है। जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों से अग्रणी है। गार्नेट, रत्न श्रेणी, जास्पर एवं वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। खेतड़ी अम्बरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आईने अकबरी में वर्णन है। तो कौन सा जो कथन है वो असत्य है? फोर्थ ऑप्शन हमारा असत्य कथन है, क्योंकि खेतड़ी के अंदर जो खेतड़ी सिंगाना है वहाँ पर अम्बरक का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो तो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, डूंगरपुर, टोंक, भीलवाड़ा या जयपुर, सीकर, नागौर? तो उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर एस्बेस्टोस के लिए जाना जाता है। अब हमें जो संगमरमर दिए गए हैं उनको संबंधित क्षेत्र से सम्मिलित करना है। हरा संगमरमर कहाँ पर होता है? ऋषभदेव उदयपुर के अंदर, ठीक है। गुलाबी संगमरमर बाबरमर उदयपुर के अंदर। काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना जयपुर का। और सफ़ेद संगमरमर कहाँ का है? मकराना नागौर का, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान में खनिजों की खोज करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य में उपलब्ध खनिजों का उत्खनन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड राज्य में तेल एवं प्राकृतिक खनिज की खोज करता है, नहीं,
तेल और प्राकृतिक खनिज की खोज नहीं करता है। राजस्थान में क्रूड तेल का उत्पादन 19 अगस्त 2009 से आरंभ हो गया है, ये भी बिल्कुल सही। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, जो कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ए, बी और डी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बी, डी जो सही कथन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है, लोएस, टंगस्टन, कोयला या तांबा, तो डेगाना टंगस्टन के लिए जाना जाता है। खनिज और उनके क्षेत्र से हमें यहाँ पर मिलान करना है। तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है, खो दरीबा अलवर में। ठीक है, जिप्सम, जिप्सम झामर कोटड़ा, सॉरी जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, जिप्सम तो जामसर बीकानेर में पाया जाता है। और सीसा जस्ता रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा के अंदर, रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है, पूनम, मंगला, सीता या सुमित्रा। तो बीकानेर नागौर बेसिन को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या नाम दिया गया है, पूनम नाम दिया गया है। ठीक है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायरेट किस निर्माण में आवश्यक है, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, दवाइयाँ या चीनी। तो ये रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर सम्मिलित करना है इनको। सीसे जस्ते की जो खान है वो कहाँ पर है, रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा के अंदर, ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर, सीधा की सीधा। तांबे का चांदमारी है खनन क्षेत्र। बेरेलियम का बांदर सिंदरी है। और लोएस का मोरिजा बेनेला जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर हमें चुनना है। सीसा जस्ता क्षेत्र और उनके जिलों से हमें उनको मिलान करना है। देबारी कहाँ पर है, देबारी उदयपुर के अंदर स्थित है। राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर स्थित है। रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और चौथ का जो बरवाड़ा है वो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सम्मिलित कीजिए, खनिज और खनन क्षेत्र से हमें सम्मिलित करना है। सीसा व जस्ता गुड़ा किशोरी दास। ठीक है, और टंगस्टन वाल्टा, टंगस्टन का जो खनन क्षेत्र है वो वाल्टा है। मैग्नीज का लीलवानी बांसवाड़ा। और तांबे का खोरलन। ठीक है, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है, दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या पाली। तो यह झुंझुनू में कार्यरत है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट या बेराइट्स। तो जो जनकपुरा और जो सरवाड़ खाने हैं वो तांबड़ा के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट या स्लेट। तो चूना पत्थर एक कायांतरित शेल नहीं है। सम्मिलित करना है खनिज और खनन क्षेत्र से। तांबे का जो खनन क्षेत्र है वो क्या है, खो दरीबा अलवर। सीसे जस्ते का है राजपुरा दरीबा राजसमंद। बेरेलियम का है बांदर सिंदरी। लोएस के नाथरा की पाल जो कि उदयपुर में स्थित है। फिर से सम्मिलित करना है हमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। टंगस्टन का जो खनन क्षेत्र है वो डेगाना है, बिल्कुल सही है। सीसे जस्ते का जो खनन क्षेत्र है वो राजपुरा दरीबा राजसमंद, ये भी बिल्कुल सही है। तांबे का सिंघाना है, ये भी बिल्कुल सही है। अमरक का जामसन नहीं, अबरक का जामसन नहीं है। अबरक का जो है जो खनन क्षेत्र है वो भीलवाड़ा है। ठीक है, और जो जामसर है, जामसर तो किसका है, जामसर तो जिप्सम का है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा जो कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज एवं वाणिज्यिक उत्पादन से कौन सी कंपनी संबद्ध है, रिलायंस एनर्जी वेंचर्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, केयर्न एनर्जी या ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो केयर्न एनर्जी बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन से संबंध है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का शिलान्यास कब और कहां और किसके द्वारा किया गया। 22 सितंबर 2013 को लीलाला जिला बाड़मेर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 22 सितंबर 2013 को
पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा 20 सितंबर 2013 को पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा या 22 सितंबर 2013 को पचपदरा जिला बाड़मेर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। तो जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल संकुल का जो शिलान्यास है वो 22 सितंबर 2013 को पचपदरा जिला बाड़मेर में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट। तो राजस्थान में जो कोयले की किस्म पाई जाती है वो लिग्नाइट प्रकार की किस्म पाई जाती है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, जिप्सम या डोलोमाइट। तो खनिज उर्वरकों के रूप में जिप्सम को काम में लिया जाता है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज टंगस्टन, फेल्सपार, अब्रक या मैग्नीज। तो इनमें से कौन सा है जो अधात्विक खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज अम्बरक है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित युग्म बताइए। क्षेत्रों के नाम और खनिजों के नाम दिए गए हैं, इन सब में मिलान करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें चेक करना है। तलवाड़ा, लीलवानी, काला खूटा मैग्नीज के लिए बिल्कुल सही है। मोरिजा, डाबला, नीमला, लोहास के लिए बिल्कुल सही है। मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी हीरा उत्पादन क्षेत्र है? नहीं, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी तो खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वही हमारा असुमेलित युग्म हो जाएगा। बाकी पलाना, खारी, चांदेरी कोयला की है, ये बिल्कुल सही है। गोट मांगलोद क्षेत्र किस का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज या जिप्सम से? तो गोट मांगलो जो क्षेत्र है जो उसका संबंध जिप्सम से है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो एस खनन क्षेत्र नहीं है? मोरिजा, डाबला, नीमला या तलवाड़ा। तो मोरिजा भी है जो कि जयपुर में है, डाबला भी है जो कि झुंझुनू में है, और नीमला रायसेला है जो कि दौसा के अंदर ये भी है, लेकिन तलवाड़ा नहीं है। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर नहीं, बांसवाड़ा के अंदर आता है जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये लो एस क्षेत्र खनन क्षेत्र नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा में, अगूचा में, नाथरा की पाल, जावर में या झामर कोटड़ा में? तो झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर रॉक फॉस्फेट की खान स्थित है। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? डूंगरपुर व भीलवाड़ा, बीकानेर व पाली, बीकानेर व बाड़मेर या बाड़मेर और नागौर। तो जिप्सम और लिग्नाइट के जो प्रचुर भंडार है, तो जिप्सम के कहाँ पर पाए जाते हैं? जिप्सम के जामसर, बीकानेर के अंदर। ठीक है, और लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट के जो भंडार है, लिग्नाइट कोयले का नाम, कोयले की किस्म का नाम है, और कोयले का जो सर्वाधिक भंडार पाया जाता है वो कपूरी बाड़मेर के अंदर पाया जाता है। तो और जिप्सम का जामसर बीकानेर और लिग्नाइट का कपूरी बाड़मेर। तो बीकानेर बाड़मेर थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन की खान के लिए, अम्बरक की खान के लिए या स्लेट की खान के लिए? तो ये सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जिप्सम की 2/3 भंडार किस जिले में स्थित है? चूरू, नागौर, अजमेर या टोंक में? तो जो जिप्सम के 2/3 भंडार जो है किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो हमने बात की थी कि जिप्सम का जो सर्वाधिक भंडार क्षेत्र है वो गोठ, मांगलोद, नागौर है। तो नागौर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है? कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर? तो राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? वो बाड़मेर के अंदर मिले हैं। ठीक है, राजस्थान में सीसा जस्ता गैलेना निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? जावर, उदयपुर, रामपुरा, अगूचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर या उपयुक्त सभी क्षेत्र? तो यहाँ उपयुक्त सभी क्षेत्र में सीसा जस्ता पाया जाता है। हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर या नागौर? तो जो हरा संगमरमर है वो उदयपुर में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में मार्च 2005 में 2,05,00,000 टन स्वर्ण अयस्क के भंडार मिले हैं? सिरोही में, बांसवाड़ा में, श्री गंगानगर में या जयपुर में? तो ये बांसवाड़ा के अंदर मिले हैं।
राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ पर स्थित है? अजमेर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में या उपयुक्त दोनों ज़िलों में, उसमें कोई नहीं। तो पन्ने के जो भंडार हैं वो क्षेत्रों की खोज की गई है, लेकिन उनकी खानें अभी मतलब कि जो उनका खनन क्षेत्र है वो अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों ज़िलों में उक्त कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है, उक्त कोई नहीं, क्योंकि अभी उनका खनन क्षेत्र स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ भंडार मिले हैं। ठीक है, तो उक्त कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो खानों के जो खनन क्षेत्र, जो भंडार क्षेत्र मिले हैं, जो भंडार मिले हैं वो उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में मिले हैं। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख अम्बरक उत्पादक जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा या जयपुर, दौसा और कोटा। तो अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर अम्बरक के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, नागौर में या जयपुर में? तो डेगाना, नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। राजस्थान में मैंगनीज खनन के लिए विख्यात स्थान है तलवाड़ा, सिंघाना, दरीबा या जावर। तो तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर मैंगनीज का खनन स्थान जो है वो विख्यात है। राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? सीकर, पाली, सिरोही या अलवर। तो कौन सा जिला है जो कैल्साइट का उत्पादक नहीं है? कौन सा है? वो अलवर है। ठीक है, इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादक है? अगूचा, गुलाबपुरा, खो दरीबा, खेतड़ी या डेगाना। तो कौन सा है जो इसमें से जस्ते का उत्पादक क्षेत्र है? वो है अगूचा, गुलाबपुरा। ठीक है, राज्य में खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिला युग्म है जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ या बाड़मेर, जैसलमेर। तो जो बाड़मेर और जैसलमेर जो है वो खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिले का युग्म है। अब यहाँ पर हमें फिर से सूचियों को मिलान करना है। केसर देसर कहाँ पर है? ये बीकानेर के अंदर है। और केसर देसर के अंदर ये कोयले की खानों के नाम दिए गए हैं। केसर देसर बीकानेर के अंदर है, कपूरी बाड़मेर के अंदर है, और माता सुख नागौर में है, और तनोट जैसलमेर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट या अम्बरक। तो अम्बरक एक क्या है? धात्विक खनिज नहीं है, ये एक अधात्विक खनिज है। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में या नागौर में। तो जो संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो मकराना, नागौर के अंदर होता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ पर है? कालगुमान में, टिक्की में, दादिया में, केसरपुरा में। तो जो हीरे की खान है वो राजस्थान के अंदर केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में काला संगमरमर निकाला जाता है भैंसलाना में, मकराना में, कोटा में या कोयनी। तो जो काला संगमरमर है वो राजस्थान में भैंसलाना, जयपुर से निकाला जाता है। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ। तो घिया पत्थर में जो राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? वो प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत के कुल जिप्सम का उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान से प्राप्त होता है? 68%, 76%, 84% या 94%। तो यह जो प्राप्त होता है वो 94% प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है? थोरियम, एस्बेस्टोस, कोबाल्ट या तांबा। तो राजस्थान के अंदर जो नहीं पाया जाता है खनिज संपदा वो कौन सी है? वो थोरियम है। थोरियम राजस्थान में नहीं पाया जाता है। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, पीले पत्थर के लिए, काले पत्थर के लिए या लाल पत्थर के लिए? तो करौली जो जिला है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज बहुतायत से पाया जाता है अजमेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या जयपुर में। तो मैंगनीज लीलवानी और तलवाड़ा, बांसवाड़ा में पाया जाता है। खो दरीबा प्रसिद्ध है तांबे के लिए, एस्बेस्टोस के लिए, फेल्सपार के लिए, लोहे के लिए। तो खो दरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, उदयपुर या कोयनी। जो हिंदुस्तान जिंक प्लांट है वो देबारी, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस
मात्रा में मिला है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जालौर में या जोधपुर में? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस जो विशाल मात्रा में मिले हैं वो जैसलमेर में मिले हैं। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? मकराना में, राजसमंद में, जयपुर में या किशनगढ़ में? तो जो संगमरमर की जो सबसे बड़ी जो मंडी है वो कहाँ पर है? वो किशनगढ़ के अंदर स्थित है। बाड़मेर में तेल निकालने के काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है? बर्मा शेल, इंडियन ऑयल, आसाम ऑयल या केयर्न्स एनर्जी? तो केयर्न्स एनर्जी बाड़मेर में तेल निकालने के काम में आने वाली सबसे ज़्यादा कार्यशील कंपनी है। राजस्थान किस खनिज संपदा में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो चांदी के जो उत्पादन है उसमें राजस्थान प्रथम है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है? राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी या खान या भू विज्ञान विभाग राजस्थान? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी राजस्थान में सरस्वती परियोजना को प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। जावर माइंस किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? लोहा, तांबा, चूना पत्थर या जस्ता? तो ये जस्ते के लिए विख्यात है। पायरेट प्रयुक्त होता है गंधक व तेजाब उर्वरक बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने में, कॉस्मेटिक्स में या रिफैक्ट्री उद्योग में? तो यह गंधक का तेजाब व उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। अब ये खनिज दिए हैं, उनके भंडार दिए गए हैं सामने। कौन सा असंगत है ये हमें देखना है। फ्लोर्सपार डूंगरपुर, मैंगनीज बांसवाड़ा, पायराइट सीकर, बेराइट्स बीकानेर? तो कौन सा है जो इसमें असंगत है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। मैंगनीज बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। पायराइट सीकर में ये भी सही है। बेराइट्स का जो सर्वाधिक जो भंडार है वो बीकानेर में नहीं है, वो उदयपुर के अंदर है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा असंगत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग असंगत है? तांबा खेतड़ी झुंझुनू में होता है, बिल्कुल सही। टंगस्टन डेगाना नागौर, पायराइट सलादीपुरा सीकर, वर्मी क्यूलाइट कानसर बीकानेर? नहीं, वर्मी क्यूलाइट का जो भंडार है वो बीकानेर में नहीं, वो अजमेर में है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। रेल पातलीय स्थल किस खनिज से संबंधित है? सोप स्टोन से, पायराइट्स के लिए, बेराइट्स के लिए या मैग्नेसाइट के लिए? तो यह रेल जो पतिया है वो बेराइट्स से संबंधित है। तैयार इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? चीन, भारत, यूएसए या जापान? तो जो तैयार इस्पात का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो है चीन। तो चीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है? खेतड़ी, अलवर, उदयपुर या नागौर? तो नागौर को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। लौह अयस्क किससे प्राप्त होता है? अवसादी शैलों से, कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से या रेतीले मैदानों से? तो जो लौह अयस्क है वो किससे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है अवसादी शैलों से। राज्य में लोहा मुख्यतः किन किन जिलों में पाया जाता है? जयपुर, दौसा, सीकर, अजमेर, सीकर, दौसा, अजमेर, जयपुर, सीकर या बांसवाड़ा, अजमेर, सीकर? तो जयपुर, दौसा, सीकर के अंदर लोहा मुख्यतः रूप से पाया जाता है। वह खनिज कौन सा है जिसका खनन एवं विपणन कार्य राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, लोहा, लाइमस्टोन या जिप्सम? तो लोहे का जो खनन है वो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाता है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मोरिजा बर्नाला क्षेत्र की जिले में स्थित है? जयपुर, दौसा, झुंझुनू या उदयपुर? तो यह जयपुर के अंदर स्थित है। राजपुरा दरीबा खान कब प्रारंभ की गई? 1980 में, 1981 में या 1985 में या 1983 में? तो यह 1983 में प्रारंभ की गई थी। सीसा जस्ता की खानों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देवपुरा भीलवाड़ा, रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा में है, सिंधेश्वर खुर्द उदयपुर में है और राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। तो सिंधेश्वर जो खुर्द है वो राजसमंद के अंदर स्थित है, ना कि उदयपुर के अंदर। ठीक है, यह सिंधेश्वर खुर्द है राजसमंद के अंदर स्थित है, ना कि उदयपुर में। तो बाकी ये तो हमारे सही है, बाकी तीन ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा असंगत हो जाएगा। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सीसा जस्ते में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है।
गैलेना अयस्क है, शीशे का, तांबे का, लोहे का या मैग्नीज का? तो यह शीशे का अयस्क है। कैडमियम व कोबाल्ट उपोत्पाद किसे गलाने पर प्राप्त होता है? लोयस को, यूरेनियम को, रॉक फॉस्फेट को या जस्ते को? तो यह जस्ते को गलाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने टॉप 150 विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। गाइस इनके आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतने ही ज़्यादा वो टॉपिक आपके बिल्कुल कंठस्थ होते जाएंगे। और दोस्तों आपको राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति और राजस्थान जीके के सभी टॉपिक्स के ऊपर विगत परीक्षाओं के वीडियोस देखने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसके अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।